जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीटेट एसएसटी के अंतर्गत जो आपका पेपर नंबर सेकंड होगा, 30 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल। दोस्तों जो 3 पेपर हमने इसके पहले कराया है प्रीवियस ईयर का, उसमें हमने देखा कि वायुमंडल से संबंधित, ग्लोब से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के बारे में और वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए 10 मिनट के अंतर्गत वायुमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न आने की संभावना बनती है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला ये प्रश्न आपका वन लाइनर के अंतर्गत आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहला जो प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई। दोस्तों ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। यानी डॉप्सन इकाई से जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई मापी जाती है। ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। दोस्तों जो ओजोन परत है, ओजोन गैस है, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये दूसरा ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी दूसरा प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। तीसरा है CFC, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन गैस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों CFC जो गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप घर में गैस, AC, फ्रिज जो चलाते हैं उसी से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति होती है और ये सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये चल रहा है दोस्तों। ओजोन परत से संबंधित या वायुमंडल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ये सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है 16 दिसंबर 1992। 16 दिसंबर 1992 को रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन। पहला कि 16 सितंबर 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप लोग याद रखिएगा 16 सितंबर 1992, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सितंबर का मतलब आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? 16 सितंबर को सितंबर आप याद रखिएगा, सितंबर 16 सितंबर, ठीक है। उसके बाद मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन गैस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है उसमें मीथेन गैस भी पाया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस, गोबर गैस, बायोगैस, हरित गृह गैस, धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है। यानी मीथेन गैस को देखिए किस किस, गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस, हरित गृह गैस, धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है मीथेन गैस को। रेडान गैस। दोस्तों रेडान गैस क्या कहलाता है? वायुमंडल की सबसे भारी गैस है रेडान गैस। वायुमंडल की सबसे भारी गैस रेडान गैस है। रेडान गैस मृदा में पाई जाती है। अचानक वायुमंडल में रेडान गैस की अधिकता भूकंप के आने का संकेत देता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग देखेंगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल को देखेंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है, देखिए एक सेकंड, इसको हम लोग एक सेकंड, जो ऊपर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये आपका बहिर्मंडल है। यानी जो नीचे है ये बहिर्मंडल है। उसके बाद से आपका आयन मंडल है, ठीक है, आयन मंडल है। उसके बाद आपका ये मध्य मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल है। उसके बाद ये आपका समताप मंडल है, ठीक है, समताप मंडल। और ये आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है। अब दोस्तों ये देखेंगे कि क्षोभ मंडल जो है यानी निचली जो परत है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है।
दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में अगर देखा जाए तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। गैसों का 90 देखिए 18 किलोमीटर, ये भी पूछ सकता है क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल कहलाता है। गैसों का 90% आयन वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तापमान की सामान्य हास्य नुकसान दर क्षोभ मंडल में कार्य करती है। गैसों का सर्वाधिक मिश्रण क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि यही प्रश्न पूछा जाता है कि सभी मौसमी घटनाएं, यानी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मौसमी जो भी घटनाएं यानी बादल लगना, बारिश होना, हवा चलना, जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटती हैं, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल यानी सबसे निचली परत में होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा पर जेट धाराएं पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, देखेंगे। तापमान की सामान्य ह्रास दर कार्य नहीं करती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिकता के कारण तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं पाई जाती है, इसलिए यह वायुयान यानी जो प्लेन है, जहाज है, उसको चलाने के लिए अनुकूल होती है। यानी जो प्लेन है दोस्तों उस समताप मंडल में चलाई जाती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटना, समताप मंडल में प्लेन चलाने, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन चलाने, वायुयान चलाने के लिए कौन से मंडल में सबसे उचित है, तो समताप मंडल। ठीक है, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मध्य मंडल में क्या होता है। ठीक है, मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्य मंडल में गैस का घनत्व तो कम होने के कारण तापमान घटकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी देखिए क्षोभ मंडल से जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। अब देखिए मध्य मंडल में क्या होता है, तापमान घटकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहलाती है। जो मध्य मंडल है यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहलाती है। उल्का पिंड की घटनाएं मध्य मंडल में होती है। दोस्तों 3 घटनाएं आप लोग याद रखिएगा। पहला जो मौसमी घटना है, ठीक है, मौसमी जो भी घटना है ये आपका क्षोभ मंडल में, प्लेन जो उड़ता है यानी जो प्लेन उड़ाने के लिए अगर ये देखा जाए तो वो समताप मंडल में हो गया, समताप मंडल। ठीक है, मौसमी घटना क्षोभ मंडल, समताप में एरोप्लेन के लिए हो गया, मध्य मंडल में उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं मध्य मंडल में। यही 3 क्वेश्चन अगर जनरली देखा जाए तो हर साल लगभग सीटेट में एक पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों आयन मंडल में हम लोग देख लेंगे कि आयन मंडल में क्या क्या होता है। तो आयन मंडल की ऊंचाई 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद से गैसों के आयनों की अधिकता के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। यानी गैस की आयनों की अधिकता के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। इस मंडल में तापमान 1000 से 14000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। देखिए अब हम थोड़ा सा ये करेंगे, ऊपर अब बढ़ रहे हैं तो तापमान जो है, देखिए आयन मंडल में जो तापमान है 1000 से 14000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसको ताप मंडल यानी ताप मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को ताप मंडल कहा जाता है। अरोरा की घटनाएं, दोस्तों अरोरा की घटनाएं, जो लाइट, अरोरा का मतलब हो गया कि लाइट लाल पीला हरा इस तरीके से अपना जलता है, जो अरोरा है उसकी जो घटनाएं है वो आयन मंडल में दिखती है। रेडियो तरंग, दोस्तों रेडियो तरंग, जैसे हम लोग यहाँ घर बैठे हुए अपना रेडियो अपना पकड़ाते हैं या चलाते हैं, जो रेडियो, ये टावर होते हैं, ये टावर लगे होते हैं, ये टावर ये जो होता है आयन मंडल में अपना ये करके टावर पर आता है। ये जो भी रेडियो से संबंधित तरंग होती है दोस्तों, ये आपका आयन मंडल में होता है।
दूर संवेदी उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो आपका उपग्रह हैं, जो यानी मानव द्वारा निर्मित उपग्रह हैं, ये सब क्या होता है, आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब दोस्तों लास्ट बहिर्मंडल है, वायुमंडल है। इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। उसके बाद यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ी होती है। इसमें कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों बहिर्मंडल में भी क्या होता है आपका कि कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जबकि आयन मंडल में याद देखेंगे कि दूर संवेदी उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। दूर संवेदी जो उपग्रह है दोस्तों, ये आयन मंडल में, और कृत्रिम जो मानव बनाते हैं कृत्रिम उपग्रह है, ये आपका बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो से अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सामाजिक अध्ययन, जो सीटेट के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का सिलसिला चल रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे 30 प्रश्नों का जो छूटा हुआ था प्रश्न आपका 13 तारीख वाला, वो हम क्लियर कराएंगे। उसके बाद किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम ग्लोब को देखेंगे। ग्लोब में शीतोष्ण वन, ये जो होता है, सब सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्लोब से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।